मित्रों कहते हैं जितने विदेशी दार्शनिक, पाश्चात्य जगत के दार्शनिक सब आते रहे, जैसे ईसा मसीह के बारे में, ईसाई मिशनरी सबसे बड़ी मिशनरी है मित्रों। वो जब यहाँ आए, ईसा मसीह का इतिहास कहता है 16 वर्षों का महत्वपूर्ण समय भारतवर्ष के दर्शनों को अध्ययन करने में, उसे आत्मसात करने में व्यतीत हुआ था। मित्रों कहते हैं हमारी संस्कृति कैसी थी, हिंदू संस्कृति, ऋषि प्रणीत संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इसे विश्व संस्कृति का सम्मान मिला था। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यानी सर्वप्रथम संस्कृति व प्रथम संस्कृति जो विश्व के द्वारा वर्णन की गई थी। इतिहास साक्षी है मित्रों। वो पुस्तक भरे पड़े हैं, आवश्यकता है कुछ जिज्ञासा हो, मन में कुछ वो भाग दौड़ से ठहराव आए, तब तो हम पन्ना पलटे। मित्रों जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक के दर्शन हैं सब भारतीय दर्शनों को प्रतिध्वनित करते हैं। मित्रों क्या है भारतीय दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन हैं। नाम जानते नहीं साहब, हम तो नाम नहीं जानते। वेद का जानते, दर्शन का नहीं। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग। बहनों भाइयों, और आपको पता है हमारे जितने पाश्चात्य दार्शनिकों के जो दर्शन है, न्याय से उसकी तुलना की गई है। न्याय को प्रतिध्वनित करते उसके पेरिपेटिक, वैशेषिक को आयोनिक से, सांख्य को इटैलिक से, योग को स्टोइक से, वेदांत को प्लेटोनिक से। मित्रों जितने दर्शन है पाश्चात्य जगत के सब अपने ही दर्शनों को प्रतिध्वनित करते हैं। इस आधार पर सारे मूर्धन्य दार्शनिकों ने तमाम विश्व के दार्शनिकों की तुलना अपने भारतीय दार्शनिकों से की। मित्रों कपिल को पाइथागोरस, जैमिनी को सोक्रेटिस। मित्रों इस तरह से सारे लोगों को, पतंजलि को, जैनों से, इस तरह से सबों की तुलना की। कहने का मतलब हमारे भारतीय दर्शन इतने खुशबूदार थे, हमारी भारतीय संस्कृति की खासियत इतनी बढ़ी चढ़ी। लेकिन आज हम गहरे गर्त में, आज अज्ञान के अंधेरे में हम भटक गए। बहनों भाइयों, आवश्यकता है भारतीय संस्कृति की जननी माँ गायत्री, भारतीय संस्कृति के जनक यज्ञ, इन दोनों से हम बिछुड़ गए। कैसे बिछड़े, क्यों बिछड़े? बहनों भाइयों, एक मध्यकालीन युग आया जिसे इतिहासकारों ने मुगल कालीन युग कहा, जिसे भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने इसे अंधकार युग कहा। इसमें क्या हुआ, हमारे तमाम दर्शनों को, जो धर्म के पुरोधा थे, उनको यातना देकर, प्रताड़ित करके, उनके माध्यम से हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित किया गया, अनगढ़ श्लोक गढ़ करके उसमें घुसाया गया। इतिहास साक्षी है। ये मनुस्मृति जहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहनों भाइयों, और वह जहाँ देवता वास करते, आज उसी जगह मनुस्मृति में लिखा, जो नारी पापों की खान है, शुद्रा है, वेद की अधिकारिणी नहीं, गायत्री मंत्र नहीं जपती। मित्रों ये मध्यकालीन युग की देन है, और हम सब आपस में भटकते रह गए, और ये भटकाव हमें कहाँ लग दिया, हमें पतन के गर्त में गिराने का काम किया। बहनों भाइयों, ये क्या है, ये भारतीय आपको मैं बताऊं, एक बार फ्रांस का एक यात्री हिंदुस्तान आया, नाम था मैकवर्नियर। उसने लिखा, एक पुस्तक लिखा, माय ट्रेवल्स इन इंडिया। उसमें उसने वर्णन किया, मैं महाराष्ट्र के अकोला गांव से गुजर रहा था तो मैंने देखा, क्या देखा मैकवर्नियर ने, जो एक भीड़ जा रही है, और उस भीड़ के पीछे बीच में एक युवती के हाथ पांव बांध डाले गए थे, और युवती बचाओ 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 कहती चली जा रही थी, पर बचाने के बदले लोग उसे घसीटते लिए जा रहे थे। मैकवर्नियर ने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं उस भीड़ का साथ हो लिया,
और वह भीड़ एक शमशान पहुंची और चिता सजाए गए और उसमें आग प्रवेश कराया गया। चिता जब धू धू कर जलने लगी तब उसके युवती के हाथ पांव और कस के बांध दिए गए और धधकती चिता में उसे झोंक दिया गया और युवती बचाओ 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 कहती चली गई, पर बदले में लोग बड़े बड़े बांस के लट्ठों से तब तक पीटते रहे जब तक युवती जल करके राख नहीं हो गई। बहनों भाइयों, ये हमारी संस्कृति तो उस मुगल कालीन युग था, शाहजहां का जमाना था। उसने उस पुस्तक में लिखा, मैं शाहजहां के पास गया और बादशाह से कहा, ए बादशाह, तेरी सल्तनत में आज इस तरह का अन्याय हो रहा है, आप इसके लिए कुछ करो। तो बादशाह व्यंग्यात्मक कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा था, हिंदुओं का आपसी मामला। मित्रों, ये सती प्रथा मध्यकालीन युग की देन, ये बाल विवाह, ये क्या है, कमसिन, ये नवजात बच्ची को जांग पर बिठा करके विवाह कर देने से, कन्यादान करने से वैकुंठ को प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, आपने ऐसी ही एक घटना है मद्रास हॉस्पिटल की। डॉक्टर मिस म्यो ने एक पुस्तक लिखी, मदर इंडिया। उसमें उसने लिखी जो एक कमसिन युवती गार्हस्थ जीवन में प्रवेश की और वो प्रसव वेदना से पीड़ित होकर हमारे पास पहुंची थी और उसने उसके शारीरिक अंग अवयव ऐसे नहीं हुए थे, तो ये परिपुष्ट नहीं थे जो बच्चे को जनन कर सकती बस, किंतु शल्य चिकित्सकों के द्वारा उस बच्चे को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रसव वेदना को युवती सह नहीं सकी। परिणाम क्या हुआ कि वह पगली हो गई और जब पगली हो गई तो न मायके वाले आए लेने के लिए, न ससुराल वाले उससे ले गए। बहनों, ये सती प्रथा की देन, ये अंधविश्वास कहा जाता जो क्या भाई, ये महिलाओं को गायत्री वेद का अधिकार नहीं। बहनों भाइयों, आपने सुना होगा, पौराणिक कथानक है, वेदों की बात, पुराणों की बात है। एक बार ब्रह्मा जी को यज्ञ कराना था और यज्ञ कराना था, यज्ञ की संचालिका कौन बने, संचालक होना था, आचार्य होना था मनु महाराज को। संयोग से मनु महाराज अस्वस्थ हो चले थे। अस्वस्थ जब हो चले थे तो लोगों में हुई जो भाई अब ये ब्रह्मा जी का यज्ञ का संचालन कैसे होगा। तो विद्वत मंडली ने विचार किया, कहा मनु की पुत्री इला में वह तेजस वर्चस्व है जो आचार्य का पदभार संभाल सकती और इस महायज्ञ को संपन्न कर सकती हैं। इला यज्ञ की संचालिका बनी थी। मित्रों, इतिहास साक्षी है, कई बार आप सुन चुके हो, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी, गार्गी, क्या क्या, ये सारे के सारे जितने थे, अपाला, घोषा, विश्वावारा, अरुंधति, ये सब वेदों के मंत्र की ऋचा लिखी है, वेदों के मंत्र की रचना की है। और ऐसी ऐसी विदुषी हमारी मातृशक्ति रही है। अब भला बताओ, वेदों की मंत्र की रचना करे और उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं हो, ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं। बहनों भाइयों, कहते हैं किसी को जोर से नहीं बोलना चाहिए। अब कौन कहे, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसे वेद माता, देव माता, विश्व माता कहते हैं। बहनों भाइयों, आपको हमारे आदरणीय भाई साहब मंत्र की व्याख्या बताएंगे, उसका अर्थ आपको समझाएंगे, वो एक एक शब्द का, तो आप समझना, सुनना। तो एक गायत्री को जिसे वेद माता कहा गया, देव माता कहा गया, विश्व माता कहा गया, जिसे अमृत कहा गया, पारस कहा गया, कल्प वृक्ष कहा गया, कामधेनु कहा गया, ब्रह्मास्त्र कहा गया। बहनों, कितनी बातें बताएं, अधिक बताने का वक्त नहीं है, समय बहुत कम है, बातें बहुत काम की करनी है। आपसे हमने निवेदन किया, ये धर्म सभा में आप सब बुलाए गए हैं, आपकी कुछ सूत्रों की चर्चा होगी, अपनों से अपनी बातें करेंगे।
यहाँ ऋषि पुत्रों की टोली आई है। ऋषि पिता ने जो संदेशा आपके नाम भेजा है उसको हम आपके बीच रखने वाले हैं। आपको पुराणों की कथा और उदाहरणों को देने के लिए हम लोग नहीं आए, वो तो सुनते रहते हैं। राम कथा, भागवत कथा, न जाने कौन कौन कथा सुनते रहे, जिंदगी भर सुनते रहे। मंदिरों में जाते रहे, मस्जिदों में जाते रहे, तीर्थों में जाते रहे, मित्रों कितने। लेकिन आज जो ये धर्म सभा है इसमें विशेष बातें होनी है। वो गायत्री महाविद्या जिसके बारे में वेदों ने कहते हैं, वेदों ने गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, जिसकी महिमा दसों दिशाओं में गुंजित है। ऋषि का कितने ऋषियों ने क्या कहा है, श्रृंगी ऋषि ने क्या कहा, वेद व्यास जी ने क्या कहा, ये सारी बातें मित्रों महापुरुषों ने क्या कहा गायत्री मंत्र के बारे में, वैज्ञानिकों ने क्या कहा। आज आपने जी न्यूज का एंकर जिस समय था सुधीर चौधरी, उसी समय उसने बोला था डीएनए में गायत्री मंत्र की व्याख्या किया था और उसने बताया था कि एम्स में 15 वर्षों से शोध कार्य चल रहे हैं, इससे बीमारियां कैसे ठीक होती है और इससे कमजोर तंतु सिस्टम कैसे मजबूत बनते हैं। ये एम्स में आपने जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में आपको बताएं वो हर्बर्ट स्टेंगल ने क्या कहा। ये सारी सी बातें दुनिया जानती है। और इतना ही मानिए, जो आप जितने हिंदू के नाम पर जो बच्चे से बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, जो भी हों, सबों को मालूम है गायत्री जपते हो न जपते हो, लेकिन सबको मालूम है गायत्री महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वेदों का सार उपनिषदों का सार गायत्री महामंत्र, गीता सार्वभौम प्रमाणिक धर्म ग्रंथ है। और जिसको कहते हैं भगवानो वाचा, कृष्ण वाचा कहीं नहीं है, भगवान जी कहते हैं। और अपना वरिष्ठ राजकुमार आत्मा से को सुनाते हैं, अर्जुन से कहते हैं बहनों भाइयों। तो उसमें भगवान जी ने क्या कहा, गायत्री छंदसाम में हम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। मित्रों आज ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति आई थी गायत्री महामंत्र से, इतिहास साक्षी है, वेदों में उदाहरण है। मित्रों भगवान विष्णु की जो हैसियत है पालन पोषण की, भगवान शंकर जी के पास जो हैसियत है उस हैसियत को गायत्री कहते हैं। कण कण में जो चेतना समाई हुई है उस चेतना को गायत्री कहते हैं। गायत्री प्राणों की देवी है, प्राणों की उपासना गायत्री उपासना है। वह प्राण कैसा जो शरीर में रहता तो हम प्राणी कहलाते, प्राण निकल जाए तो शरीर सड़ने गलने बदबू देने लगता है। कोई अंत्येष्टि कर देता, कोई पानी में प्रवाह करा देता, तो कोई कब्र में दफना देता। मित्रों ये प्राण चेतना है जो प्राणों का पोषण करता है। ज्ञान प्राणोन्त्रयते इति गायत्री। मित्रों आज प्राणवान हम तो जिंदा हैं पर प्राणवान नहीं है। गुरुदेव कहा करते मित्रों, कायर और बुजदिल जीवन में अनेकों बार मरता रहता है, और बहादुर जीवन में अगर एक बार मरता भी है तो मर के अमर कहता है। मित्रों प्राणवान किसको कहते हैं? छोटी सी समस्या है, कहता है विपरीत समस्याओं में, प्रतिकूलताओं में जो व्यक्ति धैर्य, ईमान, साहस कायम रख सके, सच्चा सूरवीर वही होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, स्लोगन दिया, बहनों भाइयों आज जो हमें मनुष्य बनने की विधा हमें जो मिलती थी, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे मनुष्य का जन्म सहज होता है पर मनुष्यता बड़ी कठिनाई से प्राप्त की जाती है। वे कहा करते थे अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें तुझे सफलता मिलेगी तो तुझे हर काम में सफलता मिल जाएगी। बहनों मनुष्य बनने, आकृति मनुष्य की है, मनुष्यता न जाने कहाँ से कहाँ चली गई। मित्रों मनुष्य बनने की विधा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम मानव में देवत्व का उदय करेंगे और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी भगवान राम की तरह आज के 24 कला के अवतार अवतारी चेतना ने स्पष्ट घोषणा कर दी है, संकल्प लिया है, कहा है ये धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यदि कहीं ऊपर तो
उसको इस भू पर लाना है। और उसके लिए उन्होंने कहा व्यक्ति आज विचार से हीन हो गया, विचार से गिर गया, यानी चिंतन निकृष्ट हो गया। जो ना सोचना चाहिए सोचता है, जो ना करना चाहिए वह करता है। परिणाम रोग शोक पतन का कारण बन गया। हम उसका जो मूर्छित पड़ा देवत्व है उसको हम जगाएंगे।